नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक है रुद्राक्ष। आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा कि रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए, इसके देवता कौन से हैं, कौन से राशि वाले रुद्राक्ष कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे। ठीक है, ये मैं बताऊंगा और ये भी बात बताऊंगा कि कौन से जगह ऐसा जगह है जहां पे आप जाएं तो रुद्राक्ष को ना पहने, अगर पहने हैं तो उतार दें। ठीक है, ये सारा जानकारी दूंगा, क्या क्या फायदे होते हैं कौन से रुद्राक्ष के, तो ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। रुद्राक्ष के बारे में आप लोगों को पता ही है कि रुद्राक्ष एक पेड़ होता है और उसके फल में जो बीज होता है ना, गुठली होता है, उसका होता है रुद्राक्ष। ठीक है ना, एक वृक्ष है, उसके फल है, फल के अंदर से जो गुठली निकलता है ना, वो होता है रुद्राक्ष। ठीक है, और रुद्राक्ष से दो वर्ड हैं, रुद्र और अक्ष। ठीक है ना, रुद्र मतलब हो गया भगवान शंकर, शिव जी हो गए, और अक्ष मतलब हो गया आंसू, तो भगवान शंकर के आंसू। ठीक है ना, उससे रुद्राक्ष बना है, कहावत यही है। ठीक है, अब मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में डिटेल बताऊंगा। पहला तो आप जान लो कि कितने रुद्राक्ष होते हैं। वैसे तो रुद्राक्ष तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन और जनरली होते हैं 14। 14 रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। ठीक है ना, और रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आप अपने लग्न कुंडली में चंद्रमा को देख लो। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वो आपका चंद्र राशि हो गया, वही राशि है। ठीक है ना, आपका जो राशि होता है एक्चुअल चंद्र से देखा जाता है कि आपका कौन सा राशि है। ठीक है ना, उसी से नामकरण भी होता है। ठीक है ना, तो आप अपने राशि को देख लो कि कौन सा राशि आपका है। ठीक है ना, उससे भी देखते हैं, और प्लस लग्न कुंडली, ये देखो ये लग्न कुंडली है। ठीक है ना, लग्न कुंडली से भी हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये लग्न कुंडली है, ये कौन सा लग्न कुंडली है, 8 नंबर वृश्चिक राशि का हमने लग्न कुंडली बनाया हुआ, और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, 11 नंबर कुंभ राशि में। तो इसका राशि कौन हो गया, नाम राशि चंद्रमा, चंद्र राशि कौन सा हो गया, कुंभ, और लग्न कौन सा हो गया, लग्न हो गया आपका वृश्चिक राशि। ठीक है ना, इससे भी आप पहन सकते हो, इससे भी पहन सकते हो। ठीक है ना, रुद्राक्ष को इससे हम पहनेंगे, अगर है कि लग्न से अगर हम देख रहे हैं तो देखेंगे कि अगर मान लो कि मैंने बता रखा है पहले भी कि ये होता है त्रिकोण का घर होता है। ठीक है ना, 1, 5 और 9 नंबर। अगर ये यहाँ पे 1 नंबर कौन सा है, 1 नंबर में है वृश्चिक, मंगल है इनके स्वामी। अगर कमजोर है मंगल देव तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है ना, रुद्राक्ष हम किसी भी कंडीशन में पहन सकते हैं। ठीक है ना, बुरा ग्रह है उसको अच्छा करने के लिए, शांत करने के लिए शांत कर सकते हैं। और अगर कोई हमारा जो अच्छा है, जैसे कि यहाँ 12 नंबर में हमारा हो गया, ये गुरुदेव की राशि है, इस अगर ये कमजोर है तो इसको बल प्रदान करने के लिए, अच्छा प्रभाव देने के लिए। ठीक है ना, ये 4 नंबर है, ये भी अच्छा होता है, त्रिकोण के तो अच्छे होते ही हैं। ठीक है ना, ये कर्क राशि है, चंद्रमा, चंद्रमा अगर कमजोर है उसको भी अच्छा करने के लिए हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है ना, खराब ग्रह है उसको भी शांत करने के लिए रुद्राक्ष किसी भी मतलब अच्छे में भी और बुरे में भी पहन सकते हैं। अगर बुरा है तो उसको अच्छा करने के लिए, और अच्छा है तो उसे और अच्छा करने के लिए हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ठीक है ना, जैसे होता है कि स्टोन, पत्थर हम जो धारण करते हैं ना, मूंगा मोती पन्ना, ये सारा कुछ है ना, ये हम वैसे धारण नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे को कुंडली अच्छा से देखना पड़ता है कि ठीक है ना, अगर बुरे ग्रह को तो हम इस स्टोन से क्या होता है, हम किसी भी ग्रह को ताकत देते हैं। अगर बुरे ग्रह को ताकत दे दिए तो वो बेकार हो जाएगा ना, वो हमारे लिए तो खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उस समय हमारे को देखना होता है कि स्टोन हम कब धारण करें। लेकिन रुद्राक्ष के लिए हम कभी भी धारण कर सकते हैं, कोई भी धारण कर सकता है। ठीक है ना, अच्छे में भी और बुरे में भी। ठीक है ना, वो अगर बुरा है, निगेटिव ऊर्जा आपका ज्यादा निगेटिव पावर बन रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव है तो उसको और पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो 14 मुखी, 1 से लेकर 14 तक रुद्राक्ष होते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है ना, तो अब मैं बता रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ। आप लोग अपना अपना देख लो कि कौन सा राशि है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है ये कुंभ राशि का है। ठीक है ना, कुंभ राशि के लिए तो पहला तो हम बता रहे हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष हम कब धारण करते हैं, रविवार को। ठीक है ना, रविवार को एक मुखी रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं।
ठीक है। और इसके देवता कौन होते हैं? सूर्य देव, ठीक है ना, सूर्य देव होते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष जो है, इस पे जो है शिव जी की कृपा बहुत बनी रहती है। एक मुखी रुद्राक्ष पर स्वयं शिव जी की कृपा बनी रहती है। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव, भगवान शिव हैं समझो एक तरह से, ठीक है ना। और सूर्य देव, अगर जिसके कुंडली में, ठीक है ना, सूर्य कमजोर है, उसको मजबूत करना है, ठीक है ना, उसको ताकत देना है। सूर्य किस चीज के कारक होते हैं? सूर्य होते हैं आत्मबल और भाग्य के। जिसका आत्मबल कमजोर है, ठीक है ना, कोई चीज डिसीजन नहीं ले पा रहा है ढंग से, आत्म कमजोर है, कह रहा कि यार करे कि नहीं करे, करेंगे तो ऐसा तक नहीं कि फंस जाएंगे, ऐसा वो आत्म कमजोर है वो आत्मबल से, ठीक है ना। भाग्य भी उसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो, या फिर अगर ऐसा होगा कि जैसे है कि अगर उस बंदे का पितृदोष भी चल रहा है, सूर्य के कारण पितृदोष भी हो जाता है, अगर उस कंडीशन में भी वो रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, एक मुखी रुद्राक्ष को, ठीक है। उससे उसका भाग्य, आत्मबल, ये सारा कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसको कौन कौन से राशि वाले धारण कर सकते हैं? जिसका सिंह राशि है, ठीक है ना, जिसका सिंह राशि है वो रविवार को एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, ठीक है ना। धारण करने की विधि मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। दो मुखी रुद्राक्ष क्या है? सोमवार को धारण कर सकता है, ठीक है ना, मंडे को, ठीक है। और इसके मालिक कौन होते हैं? चंद्रदेव, जिसका चंद्रमा खराब हो, ठीक है ना। जैसे कि चंद्रमा मन का कारक होता है ना, मन खराब है, मन चंचल है, कभी भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये डिप्रेशन में भी, इसमें किसी को डिप्रेशन का शिकायत है तो वो भी दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, ठीक है ना। कर्क राशि वाले भी, कर्क राशि जिसका है ना, तो वो भी धारण कर सकते हैं दो मुखी रुद्राक्ष को, ठीक है ना। इससे मन शांत रहेगा, ठीक है, और किसी चीज में एकाग्रता बना रहेगा, डिप्रेशन से आप दूर रहोगे, ठीक है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष का ये कारण होता है। चंद्रमा अगर कमजोर है तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा, चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा खराब है तो उसको शांत करने के लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण करो। एक मुखी रुद्राक्ष अर्ध नारेश्वर का रूप होते हैं, ठीक है ना। अर्ध नारेश्वर मतलब शिव और पार्वती, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। अब आ जाओ हम तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष कब धारण करते हैं? मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को। और इसके देवता कौन होते हैं? मंगल देव, इसलिए मंगलवार को इसको धारण किया जाता है। और कौन कौन से राशि वाले धारण कर सकते हैं इसको? मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, है ना, ये धारण कर सकते हैं। वैसे सभी लोग धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष में कोई वो नहीं है, क्योंकि ये ना नुकसान करता है ना फायदा करता है, मतलब कि वो नुकसान नहीं करता है, ठीक है ना, फायदा ही फायदा करता है। हर रूप में ही फायदा होता है, ठीक है ना, नुकसान नहीं होता। अगर कोई ग्रह खराब भी है तो उसको शांत कर देगा, ठीक है। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले को तो अवश्य ही धारण कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। इससे क्या होता है? बल मिलता है, शत्रु जो है शत्रु पक्ष में विजय होते हैं। रोग ऋण शत्रु, मंगल किस चीज के हैं? रोग ऋण शत्रु के हैं ना, कारक होते हैं ना, तो वो उसमें आपको सफलता मिलेगा, ठीक है ना। आपको दुर्घटना से बचाएगा, दुर्घटना या ऑपरेशन या कुछ इस टाइप का बन रहा है ना, तो उसमें भी आपको बचाएगा वो, ठीक है ना। तीन मुखी रुद्राक्ष, इसको हम धारण कर सकते हैं, ठीक है। और चार मुखी रुद्राक्ष बुधवार को धारण करते हैं, इसके बुद्ध देव हैं, ठीक है। और इसके ब्रह्मादेव, इस पे ब्रह्मादेव का आशीर्वाद होता है, ब्रह्मदेव का, ठीक है ना, स्वयं ब्रह्मा है इसमें, ठीक है। ये मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, ठीक है, इसको धारण कर सकते हैं, जिसका चंद्रमा 3 नंबर या 6 नंबर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। 3 मिथुन और 6 कन्या, ठीक है, वहां पे चंद्रमा लिखा हो तो वो तो अवश्य ये धारण कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके ये किसके कारक होते हैं? चार मुखी रुद्राक्ष बुधवार को बुद्धदेव किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक है, ठीक है ना। जिसका बुद्धि कमजोर हो रहा है, बोलने में हगलाता है, कहीं पे स्टेज पे या स्कूल में अगर कहीं पे स्टूडेंट के सामने बोलना हुआ तो वो अटकता है, डरता है, भय लगता है, वो चारमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, सारा भय दूर हो जाएगा। प्लस जिसे चर्म रोग है,
ठीक है ना। चर्म रोग हो तो वो चर्म रोग के भी कारक होते हैं बुध देव, तो चर्म रोग में भी आप धारण कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इससे काफी हद तक आपको सहूलियत मिलेगा, ठीक है। पांच मुखी रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष होते हैं, गुरुवार को हम धारण करते हैं, ठीक है। गुरुदेव होते हैं इसके स्वामी, ठीक है ना। तो गुरुवार को इसीलिए कहा गया पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। कौन? तो मीन राशि वाले और धनु राशि वाले, है ना। गुरु के तो यही दो राशि है ना, मीन और धनु, है ना। तो मीन और धनु राशि वाले इसको धारण कर सकते। इससे क्या होगा? ज्ञान में बढ़ोतरी होगा, ठीक है ना। ज्ञान में बढ़ोतरी होगा। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, याद नहीं कर पा रहा है, याद कर रहा है भूल जा रहा है, ठीक है ना, तो वो बच्चा भी इसको धारण कर सकता है पांच मुखी रुद्राक्ष को, उसका याददाश्त बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये ज्ञान के कारक होते हैं, धन के भी कारक होते हैं, संतान के भी कारक होते हैं। संतान के लिए भी आप धारण कर सकते हो पांच मुखी रुद्राक्ष, ठीक है ना। संतान का मन भटक रहा है, संतान बीमार रह रहा है, तो उसमें भी आप भी धारण कर सकते हो उसे, ठीक है ना। संतान को भी धारण करा सकते हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याद कर रहा है भूल जा रहा है, ठीक है ना। तो वो ज्ञान को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा अपने पास, तो आप पांच मुखी रुद्राक्ष उसको धारण करा दो। छह मुखी रुद्राक्ष शुक्रदेव के लिए होता है, शुक्रवार को इसको धारण करते हैं, ठीक है। इसमें कार्तिक देव, भगवान शंकर के जो पुत्र हैं कार्तिक देव, उनका आशीर्वाद इसके ऊपर बना रहता है, ठीक है। और इसे हम वृषभ राशि और तुला राशि वाले धारण करते हैं, ठीक है ना। उसे धारण करने से कोई भी और भी कर सकता है लोग, लेकिन वृषभ और तुला राशि वाले धारण कर ले तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे धारण करते क्या होता है? शुक्रदेव किसके हैं? वैभव के हैं, सुख संपत्ति, ऐशो आराम, ये सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना रहेगा, तालमेल अच्छा बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि वैवाहिक जीवन, गुरु हैं विवाह के कारक, और दाम्पत्य जीवन के कारक कौन है? शुक्रदेव। तो दाम्पत्य जीवन भी इस सही से बना रहेगा, सब कुछ सही चलता रहेगा, ठीक है। सात मुखी रुद्राक्ष शनिदेव, ठीक है। सात मुखी रुद्राक्ष शनिदेव, इस पे सप्त ऋषि, सात ऋषि जो है ना, सातों ऋषियों का आशीर्वाद है इसके ऊपर, ठीक है। शनिदेव के लिए हम धारण करते हैं, ठीक है ना। जिसका है कि शनिदेव खराब चल रहा है, ठीक है, जिसका है कि साढ़े साती चल रहा हो, ढैया चल रहा हो, ठीक है ना, तो शनिदेव को शांत करने के लिए, अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, ये सब कर सकते हैं जी, है ना, उसको कर सकते हैं। अब जी वो भी कर सकते हैं ना जिनका है कि अभी अंतरदशा महादशा खराब चल रहा हो, ठीक है ना, तो वो भी धारण कर सकते हैं। जिसका किसी का बुध का महादशा चल रहा हो, खराब चल रहा है, चार मुखी धारण कर लिए, ठीक है। जिसे गुरुवार गुरुदेव का अंतरदशा चल रहा है, गुरु का अंतरदशा चल रहा है या महादशा चल रहा है, किसी का चंद्र का महादशा चल रहा है, सूर्य का चल रहा है, तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिए, ठीक है। मंगल का अगर महादशा अंतरदशा चल रहा है या प्रतांतर दशा चल रहा है, अगर सही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो वो भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो शनिदेव के लिए धारण कर लीजिए, ठीक है ना। शनिदेव के लिए जैसे कि साढ़े साती चल रहा है, तो शनिवार को सात मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, है ना। छोटे व्यापारी, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, जो छोटा छोटा काम कर रहे व्यापारी लोग हैं, वो लोग भी इसे धारण कर लें तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि छोटा व्यापारी लोग हैं, ये शनिदेव के कारक होते हैं, ठीक है ना। लोहा लक्कड़ काम करते हैं, जो लोहा लक्कड़ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लोहे से रिलेटेड काम है जिनका, वो भी इसको धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष के लिए कौन होते हैं? राहु देव, ठीक है। राहु देव है, ये भी शनिवार को ही, ठीक है ना। अष्ट देवी है ना, आठ देवियों हैं, उनका आशीर्वाद है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें होता है, इसे धारण करने से, जैसे कि किसी का राहु का महादशा चल रहा है, खराब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा हो, धारण कर लो आप, है ना। तो चमत्कारिक फायदा होगा इसमें, चमत्कारिक फायदा होता है, क्योंकि राहु चमत्कार के कारक है, अचानक कोई भी चीज घटना घट जाता है, ठीक है ना। इच्छा शक्ति, आपका विल पावर काफी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तंत्र मंत्र, अगर कोई तंत्र मंत्र आप पे कर रहा हो ना, जादू टोना कर रहा हो ना, तो इस रुद्राक्ष को धारण कर लो, आठ मुखी रुद्राक्ष को, ठीक है, फायदा पहुंचेगा, ठीक है ना। किस दिन? शनिवार को धारण करना है, ठीक है ना। तो इससे होगा। नौ मुखी रुद्राक्ष, नौ मुखी रुद्राक्ष केतु देव के लिए होता है, ठीक है। शनिवार ये भी है, इनका भी
शनिवार शनिदेव के लिए भी है, शनिवार राहु देव के लिए भी है, शनिवार केतु देव के लिए भी है। 9 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को केतु देव के लिए धारण करना है। इसमें आपको मान सम्मान ये सब मिलेगा। कोई भी गुप्त बीमारी हो, है ना, गुप्त रोग हो या गुप्त धन का है, ये सारा कुछ मिल जाता है, अचानक मिल जाता है। रोग है, गुप्त रोग है, ये सारा कुछ है, वो सब में आपको आराम मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष में भगवान विष्णु है। ठीक है ना, विष्णु देव का आशीर्वाद है इस पे। ठीक है ना, इसके कारक कौन होते हैं? गुरुदेव ही। ठीक है ना, अभी ये गुरुदेव के कारक होते हैं और 5 मुखी रुद्राक्ष भी गुरुदेव ही है। ठीक है ना, तो आजकल 9 मुखी 8 मुखी ये सब मिलना मुश्किल है। ठीक है ना, 14 मुखी तक इधर मिलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लोग इतना ही पे 1 2 3 4 5 6 पे ही आदमी लोग काम चला लेते हैं। लेकिन अगर गुरुवार को अगर कोई धारण कर ले गुरुदेव के लिए, ये धारण कर ली, आज 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ली, या 10 मुखी और अच्छा हो जाता है ना। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भी गुरुदेव के लिए है, मीन और धनु राशि वाले पहन सकते हैं, वैसे इसको भी मीन और धनु राशि वाले पहन सकते हैं। ये भी संतान के कारक होते हैं। जैसे किसी का संतान नहीं भी हो रहा हो, ठीक है ना, कोशिश में है, लगे हुए हैं, डॉक्टर को दिखवा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप धारण कर सकते हैं। संतान अगर बदमाश निकल रहा हो तो आप धारण कर लीजिए। ठीक है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, धन, गुरु किस चीज के कारक है? धन के कारक है, संतान के कारक है, ठीक है, नौकरी के कारक है, भाग्य के कारक है ना। तो ये सारा कुछ आप अगर खराब चल रहा हो तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष शिव जी का आशीर्वाद है, शंकर भगवान का आशीर्वाद है। मंगलवार को धारण कर सकते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष, मेष और वृषभ राशि, वृश्चिक राशि वाले। ठीक है, क्योंकि मंगल देव का राशि कौन सा होता है? मेष और वृश्चिक। ठीक है, ये भी होता है संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है ना, संतान प्राप्ति के लिए, संतान को कोई कष्ट है, संतान बीमार चल रहा है, तो आप धारण कर लो इसको। ठीक है ना, तो आप धारण कर लोगे तो बेनिफिट मिलेगा, इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, 12 मुखी रुद्राक्ष रविवार को सूर्य देव का ही ये भी है 12 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, ये भी 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य देव के लिए, सिंह राशि के लिए। 12 मुखी रुद्राक्ष भी सिंह राशि के लिए है। ठीक है ना, ये भी है मान सम्मान के लिए, इससे डबल पावर है इसमें, समझो एक तरह से। ठीक है ना, तो इसमें है कि ये भी होता है मान सम्मान, हृदय से रोग, कोई रिलेटेड बीमारी है, हार्ट अटैक है, इस टाइप से कुछ है, तो उसके लिए मान सम्मान के लिए आत्मबल, ठीक है ना, आत्मबल आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है सरकारी काम के लिए होता है। सरकारी काम कोई काम में आप लगे हुए हो तो आप ये धारण कर लो। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है आपका 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए। 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र देव के लिए होता है, शुक्र देव इसके मालिक हैं, शुक्रवार को धारण किया जाता है 13 मुखी रुद्राक्ष। वृषभ राशि और तुला राशि वाले, शुक्र देव आपको पता ही है, ऐस भोग इन सब के कारक होते हैं। शुक्र देव आपका दाम्पत्य जीवन के भी कारक होते हैं। ये सारा कुछ के लिए आप अगर अच्छा करना चाहते हो, खराब चल रहा है, तो उसके लिए आप शुक्रवार को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। ठीक है, वृषभ राशि तुला राशि वाले तो जरूर कर लो। ठीक है, 14 मुखी रुद्राक्ष पे हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। ठीक है ना, हनुमान जी के लिए है 14 मुखी रुद्राक्ष, इसको सोमवार को धारण करो। ठीक है, इसके देवता कौन है? चंद्रदेव है। मन शांत रहेगा, ठीक है, डिप्रेशन नहीं होगा, किसी चीज में आप एकाग्रता बना रहेगा आपका। ठीक है ना, आप किसी चीज को अच्छे से शांत मन से, मन अगर अच्छा रहेगा तो शांत मन से अच्छा डिसीजन आप ले सकते हो किसी भी चीज पे, है ना, तो उसके लिए मन भटकेगा नहीं। ठीक है, तो आप उस दिन धारण करते हो, कर्क राशि वाले धारण कर सकते हैं सोमवार को। ठीक है, एक होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ठीक है, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, इस पे आशीर्वाद होता है शंकर भगवान का और पार्वती माँ। ठीक है, इनका होता है। ठीक है, ये भी दाम्पत्य जीवन के लिए होता है। ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया बना रहेगा। ठीक है, आपका सारा कुछ दाम्पत्य जीवन में जो खटपट चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, आपस में बन नहीं रहा है, वो सारा कुछ आपका गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण कर लो, पूजा पाठ से अच्छा से विधिवत रूप से धारण करो, सब कुछ ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगा। एक होता है गणेश रुद्राक्ष, बुधवार को धारण करते हैं। गणेश मतलब गणेश भगवान, बुधवार। ठीक है ना, गणपति का आशीर्वाद रहेगा, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद रहता है इस पे। ठीक है, गणेश भगवान किसके होते हैं? बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। ठीक है, बुद्धि भी अच्छा होगा,
आप वाणी भी, अगर कोई बच्चा खराब बोल रहा है, रफ बोल रहा है, या बोल नहीं पा रहा है, तुतलाता है, घबराता है, चार लोगों के बीच में बोल नहीं पाता है, तो आप उसको ये गणेश रुद्राक्ष धारण करा सकते हो। ठीक है। आप चार मुखी रुद्राक्ष का भी यही काम है, वाणी और बुद्धि के लिए चार मुखी रुद्राक्ष भी, क्योंकि यहाँ इधर जल्दी मिलता नहीं है ये सारा कुछ, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो इससे होगा कि बुद्धि और वाणी आपका सब कुछ सही रहेगा बच्चे का। ठीक है। अब होता है कि इसे कैसे धारण करें। तो लोग धारण करते हैं इसको, हम चांदी में भी कर सकते हैं, सोना में भी कर सकते हैं, और तांबा में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो तांबा में ज्यादा अच्छा होता है, सोने में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, चांदी में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तांबा में ज्यादा असर होता है, इसका पावरफुल होता है। ठीक है ना। तो तांबे में करवाओ। और धागा, धागा कौन सा, लाल धागा या पीले धागा, पीला धागा होता है या लाल धागा, वो उसमें उस धागे में पेंडेंट बनवा लो तांबे का, और उसमें उसको मढ़वा करके और पहनो, धारण करो। धारण कैसे करोगे, धारण करने के लिए रुद्राक्ष को आप लाओगे। एक चीज है कि ये तो है आपका कि मैंने लिखा है रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस दिन इस ये मुख्य रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हो। अगर जैसे है, एक कॉमन भी होता है कि आप सोमवार को, शंकर भगवान का ही सारा कुछ है ना, रूप है रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष शंकर भगवान का आंसू, तो सोमवार को तो आप धारण कर ही सकते हो। अगर इस दिन भी नहीं करोगे ना, तो सोमवार को कोई सा भी रुद्राक्ष कभी भी सोमवार को धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। या फिर अमावस्या के दिन धारण करो, पूर्णिमा के दिन धारण कर लो, महाशिवरात्रि के दिन धारण करो, सोमवार को धारण करो, या सावन का महीना होता है ना, सावन के महीने में आप किसी भी दिन धारण कर लो, क्योंकि सावन का महीना पूरा शंकर भगवान का ही होता है, शंकर भगवान का होता है सारा, तो वो धारण कर सकते हो आप। ठीक है। सोना के में, चांदी में, तांबा में करोगे तो ज्यादा अच्छा है, लाल और पीला ये धागा होना चाहिए। ठीक है। और आप कब नहीं धारण धारण करोगे, तो कहाँ पे आप इसको, इसका असर खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आप अगर धारण कर रखे हो रुद्राक्ष को, आप अगर धारण कर रखे हो, तो कौन से ऐसे जगह, जैसे होता है कहीं किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो वहां पे आप पहन के मत जाओ रुद्राक्ष, उतार दो घर पे, उतार करके तब जाओ, क्योंकि वहां पे फिर जाने के बाद रुद्राक्ष का असर खत्म हो जाता है। या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, ठीक है ना, वहां पे भी आप रुद्राक्ष पहन के मत जाओ, उतार के जाओ, नहीं तो रुद्राक्ष का असर खत्म हो जाता है, नकारात्मक एक्टिव हो जाएगा। या कोई बंदा है ना, कोई रुद्राक्ष पहले से पहना हुआ था, रुद्राक्ष का माला पहना हुआ है, ठीक है, और वो उतार के रख दिया है, तो वो वाला रुद्राक्ष आप मत पहनो, क्योंकि उसका जितना निगेटिव है ना, सारा उस रुद्राक्ष के अंदर है, और आप पहनोगे तो आपके अंदर रुद्राक्ष का वो निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। तो और जो रुद्राक्ष पहनने के बाद मांस और मदिरा ये दोनों बंद करना होगा, नहीं तो असर नहीं होगा। आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, मांस मदिरा चालू रखोगे, ये बहुत लोग तो ये भी करते हैं ना कि उतार के रख दिए, मांस मदिरा पी लिए, अगले दिन नहा धोवा के फिर से पहन लिए, तो वैसा कुछ नहीं, वैसे उससे नहीं होता है, मत परहेज करना पड़ेगा, रुद्राक्ष में ये सारा कुछ परहेज करना पड़ता है ना। तो ये मृत्यु, जन्म, मदिरापान और मांस ये सब से दूर रहना होगा। अमावस्या पूर्णिमा को आप कर सकते हो कोई सा भी रुद्राक्ष धारण, महाशिवरात्रि के दिन, सोमवार में, या श्रावण के महीने में किसी भी दिन कर सकते हो। और बाकी ये दिन तो है ही, एक मुखी के लिए रविवार, दो मुखी के लिए सोमवार, मंगलवार, चार मुखी के लिए बुधवार, ऐसे करके मैंने बना भी दिया है चार्ट। ठीक है। और कौन सा देवता है इसके लिए ये कर सकते हो। रुद्राक्ष धारण करने के लिए आप रुद्राक्ष को दूध में, ठीक है, गाय के कच्चे दूध में आप उसको डुबो के रखो सुबह, ठीक है, और उसको फिर जब धारण करने जाओगे, तो है जो जिस भी देवता के लिए आप कर रहे हो, उस देवता के सामने, जैसे अगर मंगलवार को धारण कर रहे हो, तो हनुमान जी के सामने वो रख दो, और उसको धो लो, गंगा जल से धो धा करके, जब पेंडेंट वेंडेंट बनवा लोगे, सब कुछ कर लोगे, उसके बाद गंगा जल से धो धा करके फिर आराम से उसको धारण करो। ठीक है। आप मंगल देव का मंत्र कर लेना। बुधवार को गणेश जी के सामने अगर चार मुखी धारण करना है, गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने या दुर्गा माँ के सामने,
लक्ष्मी जी के सामने उसको रुद्राक्ष को रख करके गंगा जल से धो लो, पहले दूध में डुबा लो, कच्चे दूध में धो करके फिर गंगा जल से साफ करके फिर उसके बाद मंत्र पढ़ लो, दुर्गा मंत्र, दुर्गा स्तुति पढ़ लो, ठीक है, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, कुछ भी पढ़ करके उसके बाद उसको धारण करो। ठीक है, तो ये हो गया रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको आज एक डिटेल बताया है कि रुद्राक्ष और कौन कौन से राशि वाले धारण कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे तो धारण सभी लोग कर सकते हैं, रुद्राक्ष में कोई माइनस नहीं होता है कि अगर धारण कर लिए तो उल्टा प्रभाव होगा। उल्टा प्रभाव तभी होगा जब आप गलत जगह जाओगे, मृत्यु जगह जाओगे, जन्म के किसी का जन्म हुआ है, मदिरा पान कर रहे हो, मांस मदिरा खा रहे हो, तो निगेटिव होगा। वैसे निगेटिव प्रभाव नहीं होता है। आपका अगर निगेटिव बन भी रहा है ना, कोई अगर है ना मारक ग्रह का दशा चल रहा है ना, महादशा चल रहा है, तो उनका धारण कर लो। कोई भी अगर मारक ग्रह का महादशा चल रहा है ना आपका, धारण कर लो रुद्राक्ष। वो दिन देख लो, उस दिन के हिसाब से उस दिन धारण कर लो। वो मुखी मैंने लिख ही दिया है कि कौन से मुखी वाला करना है, धारण कर लो। निगेटिव प्रभाव को बहुत कम कर देगा। और अगर कोई है कमजोर है ग्रह आपका, है कारक ग्रह है और कमजोर है, उसको बल दिलवा दो धारण करके। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगर मेरा बताया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। ठीक है ना, और प्लीज प्लीज, ठीक है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद।